जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके सहयोग से इस भूमि के ऊपर यह केंद्र खड़ा हुआ। जैसे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल जी, इतिहास संकलन के अध्यक्ष ईश्वर शरण जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर गौतम जी, शैलजा जी, शशि बाला जी, इस संस्थान के अध्यक्ष भागचंद जी, निदेशक चेतराम जी और सभागार में उपस्थित सभी इस कार्य के साथ में और ठाकुर साहब के साथ में श्रद्धा और आत्मीयता से जुड़े हुए सभी आत्मीय बहनों तथा भाइयों, आज ये कार्यक्रम की एक बात रही कि ठाकुर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। ठाकुर जी को तो कितना अच्छा लगा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों को प्रसन्नता होती है जहां अपनी श्रद्धा है उसको थोड़ा व्यक्त करना। और चूंकि ये एक इतिहास का शोध संस्थान है, तो ठाकुर साहब इतिहास के नाते भी जुड़े थे और संघ के वो स्वयं सेवक प्रचारक थे। तो संघ में तो नहीं होता, लेकिन संस्थाओं में होता है। कोई पुरातत्व की संस्था है, कोई साहित्य की संस्था है, तो जहाँ पर जिनकी प्रेरणा से आगे बढ़े तो स्वाभाविक रूप से स्मृति के लिए तो उस नाते तो ठीक है। बाकी तो केवल संघ में ऐसा नहीं है, ये भारत की परंपरा नहीं है। और कभी कभी मजेदार होता है कि संघ वाले को बाहर का आदमी समझाता है कि भारत की परंपरा क्या है। तो मुझे एक प्रसंग याद आता है कि इमरजेंसी लगी थी, सब लोग जेलों में बंद थे, तो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जो कुछ बाहर थे उनके बीच में समन्वय आदि का कार्य करने का काम संघ के भी प्रचारक और भारतीय मजदूर संघ के जो संस्थापक रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी उनकी तरफ था। तो उस सारे अंदर एक जो बहुत बड़े नेता थे अशोक मेहता जी, तो अशोक मेहता जी के साथ भी उनका संपर्क आया। तो अशोक मेहता जी का सामाजिक जीवन का बड़ा दीर्घ अनुभव था, तो कई प्रसंग उन्होंने सुनाए। तो एक दिन ठेंगड़ी जी ने उनको कहा कि आपकी ये जितनी बातें हैं ये अगर समाज को पता लगेगी तो नई पीढ़ी को बड़ी प्रेरणा मिलेगी उससे, तो आप अपनी कोई ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखते? ऐसा ठेंगड़ी जी ने मेहता जी को कहा। तो मेहता जी ने कहा कि मिस्टर ठेंगड़ी, यू आर आरएसएस प्रचारक? तो ठेंगड़ी जी ने कहा हाँ। तो बोले तुम आरएसएस प्रचारक हो और मुझे आश्चर्य लगा कि तुम ऑटोबायोग्राफी लिखने को कह रहे हो, क्यों? तो मेहता ने कहा कि अच्छा ठेंगड़ी ये बताओ कि उपनिषद किसने लिखे? कोई नहीं जानता है कि किसने उस वाणी का उच्चार किया, किसने लिखा। बोले जिसने लिखा उसको कोई नहीं जानता, लेकिन उपनिषद का जो ज्ञान है वो हजारों साल बीतने के बाद भी आज भी सारी दुनिया को प्रेरणा दे रहा है। तो बोले भारत की तो परंपरा रही कि आओ अपना योगदान दे और चुपचाप चले जाओ। तो इस नाते से व्यक्तिगत रूप में तो ठाकुर जी का चिंतन वही था, लेकिन ऐसा रहता है ना कि भाई निर्गुण की उपासना बड़ी कठिन रहती है, तो भगवान की मूर्ति भी बम बनाते हैं। बस एक ही बात उसमें ध्यान रखने की व्यक्ति के प्रति श्रद्धा के कारण उनके गुणों का वर्णन, तो धीरे धीरे व्यक्ति की महानता और गुणों के वर्णन तक हम सिमट जाते हैं। उसके बाद हमको उस पर चलना है, ये थोड़ा कम हो जाता है। तो
मैं समझता हूँ कि हर वर्ष हम लोग इस ठाकुर जी की जयंती के निमित्त कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ करते हैं। तो करते समय स्वाभाविक रूप से ठाकुर जी का जीवन, उनके जीवन के प्रसंग, प्रेरणाएं, इसका स्मरण करना ठीक है, लेकिन जिन बातों के लिए थे उनके लिए हमें से हर कुछ न कुछ कितना भी योगदान कर सकेगा। तो वह वास्तव में एक तरह से ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा की एक वास्तविक अभिव्यक्ति है। नटराजन जैसे कहा कि ठाकुर जी का जीवन जो है तो मूलतः तो स्वयं सेवक बने और देश के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और प्रचारक बनने के बाद शुरू से दीर्घ काल उनका नॉर्थ ईस्ट में गया, और वो काल भी बड़ा कठिन काल था। विशेष रूप से महात्मा गांधी जी की हत्या का आरोप लगने के बाद का जो प्रसंग है, जलवायुवादी के नाते भी कठिनाई थी, लेकिन ठाकुर साहब ने एक दीर्घ काल वहां बिताया। कभी कभी नॉर्थ ईस्ट के लोग कहते हैं कि उनका जैसा स्वभाव था उसी ढंग से काम किया उन्होंने। उस विपरीत समय के अंदर भी कठिनाइयां हो। एक बार उनका पेट बहुत गड़बड़ हो गया, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि बाकी तो ठीक है, आपके पेट में खुश्की हो गई है, तो 2 चम्मच घी खाया करो। तो ठाकुर साहब बोले, अरे डॉक्टर, खा तो 2 कटोरी जाऊं, कोई खिलाए तो सही। क्योंकि आसाम के अंदर वो मछली वगैरह खाते तो घी का कोई परिश्रम में नहीं, तो खा तो जाऊंगा, बोले खिलाए कैसे सही। तो कहते थे कि ये हिंदू राष्ट्र है वगैरह, ये लोग मानते नहीं। तो वो कहते थे कैसे नहीं मानते, जो चेतराम ने कहा ना, वो कहते थे छाती पे एक वकील को ही काम है कि तेरी छाती पर बैठ कर तेरे को समझाएंगे कि हिंदू राष्ट्र है ये। तो ऐसा ये होने के बाद भी लोग जुड़ते थे उनके साथ। क्यों? क्योंकि जो कह रहे थे वो उसके पीछे उनका एक अपना विश्वास था, उसकी एक उनकी कठोरता थी। तो वो करते रहे। बाद में फिर 71 में वो नॉर्थ ईस्ट से इधर आए, और 88 के अंदर ये मोरोपंत जी की प्रेरणा से इतिहास का काम प्रारंभ हुआ था। क्योंकि संघ के जो एक पहले प्रचारक के लिए प्रचारक व्यवस्था बनी थी उस समय, बाबा साहब आपटे, उनके जीवन के 2 महत्वपूर्ण विषय रहते थे, एक संस्कृत भाषा, एक इतिहास। उनकी एक अच्छी किताब है राष्ट्र जीवन की परंपरा, जिसमें दशावतार जो है हम बोलते हैं, ये दशावतार मानव समाज के इवोल्यूशन की यात्रा के पड़ाव है। पूरी सृष्टि के अंदर जो विकास यात्रा चली है, मत्स्य, पूर्व, तो एक एक का उन्होंने उस दृष्टि से विश्लेषण करते हुए, और तो बाबा साहब की जब देहावसान हुआ 72 के बाद, तो फिर 73 में बाबा साहब आपके स्मारक समिति बनी, और उसके द्वारा ये इतिहास दिवस की परंपरा चालू की गई, संस्कृत और कंप्यूटर इनके संबंध के काम चालू किए गए। आगे चल करके लगा कि ये इतिहास के क्षेत्र में कुछ मूल काम करना चाहिए। उसमें से फिर धीरे धीरे ये इतिहास संकलन योजना का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस योजना के अंदर फिर ठाकुर जी 88 में जुड़े, और बाद के फिर जो लगभग 22 साल उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में इसके सारी विकास यात्रा के अंदर उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस नाते से स्वाभाविक रूप से, और संघ के नाते भी, और एक इतिहास के विषय के नाते, ठाकुर साहब जो मूल में जो कुछ लोग रहते हैं उसमें से थे, और जो आधारभूत कई सारे